दोस्तों, हलष्टी व्रत महिलाओं के द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं। ये मूल रूप से हलष्टी माता का व्रत है। बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। बलराम का प्रधान शस्त्र हल है, इसी से ये हलधर कहलाते हैं और ये व्रत हलष्टी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है, जिनसे वो खेती का काम करते हैं, इसलिए ये त्यौहार किसानों का भी है। इस दिन किसान अपने हल का पूजा करते हैं। इस व्रत को विशेष करके नई विवाहित स्त्रियां पुत्र की कामना से और विवाहित स्त्रियां पहली संतान की प्राप्ति पर पुत्र की प्राप्ति से और संतान की दीर्घायु की कामना से ये व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौ से, इसलिए इस व्रत में हल और गौ माता की पूजा करी जाती है और उनसे कोई कार्य नहीं लिया जाता। इस कारण से हल से जुती हुई जगहों का कोई भी अन्न और गाय के दूध का दही घी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस व्रत में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का 6वां दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हलष्टी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। ये व्रत संतान की प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए और संतान की सुख समृद्धि के लिए माताओं के द्वारा रखा जाता है। हलष्टी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। हलष्टी व्रत के दिन शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और इनके साथ में हलष्टी माता की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हलष्टी देवी कौन है, ये किसकी पुत्री और किसकी पत्नी है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हलष्टी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण ये विष्णु माया भी कही जाती हैं। यह ब्रह्मा की मानस कन्या है और मात्र कन्याओं में से इन्हें देवसेना के नाम से भी जानते हैं। भगवान स्कंद की प्राणप्रिया पत्नी होने के कारण ये स्कंद प्रिया कहलाती हैं। ये देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से ये सदैव बच्चों के साथ रहती हैं, बच्चों के पास रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए हैं। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर बछड़कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष के बाद रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वो बालक जीवित नहीं था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने उस मरे हुए पुत्र को हृदय लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखी होकर के रोने और स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर मनोहर प्रसन्न वदन श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नवयौवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब कुछ भूलकर अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रखकर उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किसकी पत्नी हैं? तब वो देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानस कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन और कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है।
तुम दुख का त्याग करके मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वव्रत करवाओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र शीघ्र ही जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी भी होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। ये कहकर के देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देखकर प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आ गए। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार होने के कारण ये देवी हर्षष्ठ और ये व्रत हलष्ठ के दिन होने के कारण हलष्ठी कहलाता है। ये तो थी जानकारी हलष्ठी माता के विषय में कि कौन थी हलष्ठी माता। ये त्यौहार बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था। शक्ति के प्रतीक बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्हें आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी माना जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी महान है कि बलराम की ओर ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन श्री कृष्ण इन्हें बहुत मानते थे। इनका जन्म की कथा भी काफी रोमांचक है। मान्यता है कि ये माँ देवकी के 7वें गर्भ थे। चूंकि देवकी की हर संतान पर कंस की कड़ी नजर रहती थी, इसलिए उसको बचाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में देवकी के 7वें गर्भ के गिरने की खबर फैल गई, लेकिन असल में देवकी और वसुदेव ने तब से देवकी का यह 7वां गर्भ वासुदेव की पहली पत्नी के गर्भ में प्रत्यापित कर दिया। लेकिन उनके लिए संकट ये था कि पति तो कैद में थे, फिर ये गर्भवती कैसे हुई? ऐसे में तो लोग सवाल पूछेंगे, लोग निंदा करेंगे। इसलिए लोक निंदा से बचने के लिए जन्म के तुरंत बाद ही बलराम को नंद बाबा के यहाँ पालने के लिए भेज दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। ये मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया, उनके साथ शेषनाग ने भी अवतार लेकर के उनकी सेवा करी। इस तरह बलराम को भी शेषनाग का ही अवतार मानते हैं। लेकिन बलराम के विवाह का शेषनाग से क्या नाता है, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल गर्ग संहिता के अनुसार इनकी पत्नी रेवती की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में रेवती पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी, जिनका नाम था ज्योतिष्मती। एक दिन मनु ने अपनी बेटी से वर के बारे में पूछा कि उन्हें कैसा वर चाहिए। इस पर ज्योतिष्मती बोली, जो पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली हो। अब मनु ने बेटी की इच्छा इंद्र के सामने प्रकट करते हुए पूछा, ये सबसे शक्तिशाली कौन है? तो इंद्र का जवाब था कि वायु ही सबसे ताकतवर हो सकती है। लेकिन वायु ने अपने को कमजोर बताते हुए पर्वत को खुद से ज्यादा बलशाली बताया। फिर वो पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत ने पृथ्वी का नाम लिया, और जब राजा धरती के पास पहुंचे तो धरती से बात शेषनाग तक पहुंची। फिर शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिष्मती ब्रह्मा जी के तप में लीन हो गई। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने ज्योतिष्मती को द्वापर युग में बलराम से शादी होने का वर दिया। द्वापर युग में ज्योतिष्मती ने राजा कुशस्थली के राजा कुटुंबी के यहाँ जन्म लिया, जिनका राज पाताल लोक में चलता था। बेटी के बड़ा होने पर कुटुंबी ने ब्रह्मा जी से वर के लिए पूछा, तो ब्रह्मा जी ने पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब बलराम और रेवती का विवाह तय हुआ। लेकिन एक दिक्कत अब भी थी, वह ये कि पाताल लोक होने के कारण रेवती कद काठी में बहुत लंबी चौड़ी दिखती थी, तो पृथ्वी लोक के सामान्य मनुष्यों के सामने तो वह दानव नजर आती थी। लेकिन हलधर ने अपने हल से रेवती के आकार को सामान्य कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत किया। बलराम और रेवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम निशस्थ और उल्मुख थे। एक पुत्री ने भी इनके यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम वत्सला रखा गया। माना जाता है कि श्राप के कारण दोनों भाई आपस में लड़कर ही मर गए। वत्सला का विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण के साथ तय हुआ, लेकिन वत्सला अभिमन्यु से विवाह करना चाहती थी। तब घटोत्कच ने अपनी माया से वत्सला का विवाह अभिमन्यु से करवाया था। दोस्तों, ये थी जानकारी हलष्ठी माता और बलराम जी के विषय में। अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में इस बार हलष्ठी व्रत किस दिन रखा जाएगा।
हिंदू पंचांग के अनुसार भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलष्ठी व्रत रखा जाता है। इस बार हलष्ठी तिथि 24 अगस्त को दोपहर 12:30 पर लगेगी, जो दूसरे दिन 25 अगस्त को सुबह 10:11 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ये व्रत 25 अगस्त को रखा जाएगा। ऐसे में अगर आप भी इस व्रत को करने वाले हैं तो इसे 25 अगस्त दिन रविवार को करें। जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख नहीं है, उनके लिए ये व्रत मनोकामना पूर्ति वाला साबित हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि हलष्ठी व्रत रखने से जीवन की सभी दुख बाधाएं दूर होती हैं और बलराम जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, इस दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर चौक बनाएं। इस व्रत में लकड़ी का पाटा रखकर उस पर पूजा करते हैं। पूजन में कांस, बेरी का पत्ता और छेवले की डाली रखें। इसके नीचे शिवलिंग रखें और अगर शिवलिंग ना हो तो माता पार्वती और भगवान शिव की फोटो रखें। दोस्तों, इस व्रत में 7 प्रकार के अनाज चढ़ाए जाते हैं, जिसमें कि मक्का, ज्वार, चना, महुआ, धान, गेहूं और भाड़ में भुजा हुआ भुजैना। इस अनाज का प्रयोग पूजा में किया जाता है। इस दिन हल से जुती हुई चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। इस व्रत में हमेशा पसाई के चावल, जो कि लाल रंग के होते हैं, उनका सेवन किया जाता है। इसके अलावा इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी का सेवन नहीं किया जाता है। केवल भैंस के दूध का ही उपयोग करें। लेकिन अगर घर में उगी हुई कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपने घर में कुछ बागवानी में मिर्च या कोई साग उगा रखा है, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हलष्ठी माता और बलराम जी के विषय में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।